नर्मदे प्रणाम। तो कहने का मतलब ये है कि साधना करो, बातों से बात नहीं बनेगी। आजकल के साधक बस मुंह से साधना है क्या? हाँ, कुछ भी कहो इन्हें, भाई 8 दिन तपस्या कर लो, कुछ है ये नहीं। जा अच्छा बैठ, अरे कुछ है ये नहीं, कहाँ बैठूं? और थाली लेके खड़े हो जाएंगे। क्यों? वहां बोलना कुछ नहीं है, वहां बोल दे तू, उसी के बाद तेरी यात्रा शुरुआत होगी। वहां तू बोल ही नहीं रहा है, भोग भोजन में कह रहा इसमें तो रस है और बाकी कुछ नहीं है, सब स्वप्नता है। बड़ा तमीज से रट लिया ना वो चीज, एकदम बहुत रट्टा मार और दिया कोई उसका। आदमी मिल जाए तेरी बीबी का हाथ पकड़ ले, बोले सब स्वप्नता है। ये तो स्वप्न में हाथ पकड़ रहा हूँ, बीबी तो है ही नहीं है तेरी, ये तो स्वप्न है। तब सारा स्वप्न खत्म हो जाएगा। हाँ, तब बंद हो जाएगा। हाँ, हाँ? हाथ पकड़ ले और कहे सब स्वप्न है। हाँ? तू भी नहीं है जागृत और अवस्था तेरी में। बीवी कहाँ? ये तो स्वप्न है, ये तो स्वप्न में किसी की बीवी हो सकती है, स्वप्न है ना भाई। ये बनावटी बातें रट लिए हो एकदम, सब स्वप्नता है। मन में संसार है, संसार है ही नहीं है, मिथ्या है, जगत मिथ्या है। कुछ नहीं है। जाओ 8 दिन तपस्या करो, जा कुछ है ये नहीं, क्या तपस्या। अब थाली लेके खड़े हो जाएंगे, भोग में डट जाएंगे। ये हालत है साधु। बैठे हैं, एक दिन इनसे कहा, बोले कुछ है ही नहीं। हम कहे यार तू पगलवाओ मैं, ठीक है भाई। हाँ, कुछ भी कहो, कहे कुछ है ही नहीं। और पेट साफ करने के लिए चूड़ा चाहिए। जब कुछ है ही नहीं है तेरा, तो पेट कहाँ से साफ कर रहा है? नहीं बताओ, जब कुछ नहीं है तो दूसरे दिन आ जा रहे हैं, बोले पेट साफ नहीं हो रहा। हाँ, और जो कुछ है ही नहीं तो तेरा पेट कहाँ से आया भैया? हाँ, बोल, कहाँ से तेरा पेट आया? चूरण चाहिए, चूरण है। हाँ? कुछ नहीं है लेकिन चूरण है, भोजन है, भोग है, इतना है और बाकी कुछ नहीं है। अरे भैया आए हो, कुछ साधना करो, कुछ तपस्या करो, व्रत उपवास करो, अपने आप में बैठो, अपने आप को समझो। इतना एकांतवास का मौका मिला है। हाँ? गटई भर खा लोगे क्या? क्या 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 आत्मिक चिंतन ही नहीं होगा? तुमने जगह ही नहीं छोड़ी, आत्मिक चिंतन के लिए जगह ही नहीं छोड़ी। कहा गया है साधक को कभी भी अल्पाहार भोजन करना चाहिए, एकांतवास में रहना चाहिए। आत्मिक चिंतन बढ़ जाता है, क्योंकि जब इंद्रियां कमज़ोर हो जाती हैं तो फिर भोजन की तरफ भागता है, भोग की तरफ नहीं भागता। एक तुरंत छुट्टी पाता है। जैसे किसी व्यक्ति को 1 हफ्ते का निराजली उपवास करा दो और उसके सामने कैसा भी भोग रखो और भोजन, तो भोजन पे टूटेगा, भोग पे नहीं। ऐसे ही जब आप कम भोजन करती हो तो इंद्रियां कमज़ोर हो जाती हैं और भोग की तरफ भागना बंद हो जाता है। क्योंकि इंद्रियों द्वारा आप भोग की तरफ भाग रहे थे, इंद्रियां कमज़ोर हो जाती है तो आप अपने आप में भागोगे और भोजन की तरफ भागोगे। कम से कम एक तो छूटा रहेगा। लेकिन आप क्या हो, गटई भर खा के, बढ़िया प्रोटीन की चीज़ें खा के कह रहे हो कि कुछ है ही नहीं तपस्या होगा। आप समझो जरा। इसीलिए हमने एक टाइम नाश्ता, एक टाइम का भोजन कराया है। इससे भी कम कर सकते हो आप, इससे भी कम कर सकते हो। अब उस दिन बोल रहे हैं सब्जी नहीं खा, बहुत लोग होते हैं, एक कवर नहीं खवा रहा है, एक कवर नहीं खवाया मतलब अब एकदम गटई तक भोजन आ गया है क्या? इतना तुमने ले लिया था कि एक कवर अब नहीं जा रहा, इसका मतलब अब उल्टी हो रही। मतलब तुमने कितना ठूस दिया यार, एक रोटी कम ही लेते। तुम तो साधना स्थान पे हो ना, साधक का जीवन स्वीकार किए हो ना। चाहे आप गृहस्थ हो, चाहे सन्यासी हो, आप जितने दिन तक कुटिया में हो, साधक का जीवन का चुनाव किए हो। साधक के लक्षण पढ़ लो। अल्पाहार भोजन है, अगर 4 रोटी की भूख है तो 1 रोटी, 1 हिस्स पानी, 1 हिस्स खाली, 1 हिस्स राम राम, खाली इसलिए सांस के लिए, तब जाके भजन होगा।
ये तो इतना खा लो। महागुरु आए बोले सब्जी छूट गई, इतना ही थी, बोले खाया नहीं जा रहा है तीखा। जब तीखा था तो इसके पहले कैसे खाए, मतलब अब जा ही नहीं रहा है, क्या जा ही नहीं रहा है। मशीन वापस मार दी है। हम कहे जाओ उल्टी करके खा लो। अब निकाल दे, जितना खाया है उसका काम तो हो गया, उल्टी कर दे और खा ले भैया, नहीं खा जा। जरा सोचो इस बात को। आप साधना करने जब आए हो, साधक के लक्षण तो पढ़ लो, साधक के क्या क्या लक्षण है। किसी से व्यवहारिक बातें नहीं, अपने आप में रहना, काम की बातें करना, बस जितने में शरीर चल सके उतना भोजन करना। टूट पड़ते हो, आत्मिक चिंतन ही नहीं होने देते हो, ये सब कर ही नहीं रहे। और कह रहे मैं 20 साल से 30 साल से साधना करूं। क्या साधना की है बताओ, क्या किए? टीका लगाए? हाँ महागुरु टीका लगा के घूम रहे हैं, कोई माला पहन के घूम रहा है। तपस्या, तब से कुछ होगा। अब देख रहा हूँ लोग जीवन में बड़ा तप नहीं है। तप मतलब बड़ा रिस्क। वो चीजें छोटे छोटे में हम बंध जाते हैं। माला पहन के मतलब माला का सहारा ले लिया, टीका लगा के, तो वो थोड़ा उसमें कुछ मेहनत करनी तो पड़ती नहीं ना। बस वही किसी से मंत्र जाप ले लिया, उसके सारे और सोच रहे मैं कायरता वाला भी हो सकता है। तर जाऊंगा, क्या कायर लोगों का भी तर जाऊंगा। जितने कमजोर हैं इसी तरह भागते हैं, कुछ नहीं है, मेहनत ही ना करना। दो ही जगह खड़े होते हैं, उन्हें दो ही लगता है कुछ है, एक भोग और भोजन। वहाँ खड़े, वहाँ डटे रहेंगे, वहाँ बोल दो ना कुछ नहीं है, तब तुम्हारी बात बन जाए, तुम्हारी बात बन जाए। जब मैंने गुरु से कहा, आए मेरे से कुछ पूछे, बोला एक काम कर, 8 दिन का तपस्या कर, जरा बैठ। बोले कुछ है ही नहीं। तो जब तू शाम को दोपहर को नाश्ता थाली लेके जाता है, जब कुछ है ही नहीं तो जा क्यों रहा है? वहाँ प्रश्न खड़ा कर दे, सद जाएगा। वहाँ होता ही तो वो भोजन से अपने आप को निकालो। समझो जरा, आप समय बर्बाद मत करो। एक एक दिन, एक एक क्षण आपका बीत रहा है। ये अन्ना को चाहे किसी को भी, मैं क्यों निकाला एक बार वहां से निकाला एक बार, क्योंकि ये फंस रहे थे। मेरा काम तो हो रहा था, कुत्ते संभाल रहे थे। अब ये कुत्ता संभालने कर्नाटक से आए हैं, अब मैं इनसे यही करवाऊं? मैं देख रहा था कि मोह की तरफ जा रहे हैं, ये भटक रहे हैं। अब ये इतनी दूर से कुत्ता संभालने आए, कुत्ता कुत्ती तो हम संभाल लेंगे यार। देखा उसी में लिप्त हो गए। हम कहा यार इस आदमी चलो मेरा काम तो हो रहा है, आप कोई कुत्ता संभालने वाला मिल गया, नहीं बराबर, 2 और मंगा रहा हूँ, लेकिन इसकी ज़िंदगी तो बर्बाद हो जाएगी। और मुझे तो ये बात समझ में आ रही है, लेकिन अन्ना को नहीं आ रही, लेकिन मुझे तो आ रही है। मेरा कर्तव्य है अन्ना को तुरंत निकालना वहाँ से, क्योंकि मुझे पता है अन्ना का स्तर गिर रहा है, इनका स्तर गिर रहा है। हमने तुरंत दोनों को वहाँ से निकाला। चलो आगे बढ़ो, क्योंकि मैं ये लिप्त हो रहे थे। अगर मैं अपना देखता तो मेरे लिए तो अच्छा था यार। हमारे आश्रम में यही करते हैं, ये बढ़िया कुत्ता संभालते, बढ़िया हाँ। कहते मैं सेवा कर रहा हूँ, लेकिन देखा उस पिल्ले से इनका मोह हो रहा है। एक तुम कुत्ता संभाल ले आए हो, ठीक है, एक सेवा था, एक सेवा को सेवा की तरह करते और अपने आप आगे बढ़ा लेते। तुम तो उसमें लिप्त हो रहे थे। फिर वहां से पता नहीं कहाँ चले जा रहे थे। हम कहा नहीं, दोनों को हटाओ, नहीं दोनों एकदम, दोनों ऐसा गिरेंगे ना, फिर बाद में जिंदगी भर रोएंगे। उसी रात इनको भी हटाया, सुबह इनको भी हटाया। बोला भैया जिसके लिए आया वो करो, क्योंकि हम तुम्हें गिरते हुए, मेरी इतनी हिम्मत नहीं कि तुम्हें अपने सामने गिरते हुए देखें। अपने अंदर ये ताकत नहीं है। कुत्ता कुत्ती हम संभाल लेंगे, क्या हाँ 2 क्या 4 संभाल लेंगे। हमारे पास काम क्या है? यही तो काम बचा है, कुत्ता कुत्ती संभालना। लेकिन गुरु आप बाहरी आश्रम है ना, जितने भी हैं, जो भी हैं, वहाँ कोई भी चला जाए, सबके लिए मतलब बाहर काम करते हैं तो कम से कम सैलरी तो मिलती है, बंदा अच्छा कमा सकता है। वहाँ तो नियम तो आश्रम जैसे पालेंगे कि वैसा भोजन देंगे, वो देंगे।
और एक बहुत टैलेंटेड बंदे को भी वो बस झाड़ू लगाने की उसको बोलेंगे सेवा। अगर उसने कभी क्वेश्चन कर दिया कि कुछ हो नहीं रहा, अरे तेरे ईमानदारी से लग रहा तेरी सेवा अच्छे से, हम तो अभी तेरे पाप कट रहे हम हैं। तो झटक देते। हमें जैसे ही लगा कि आदमी लिप्त हो रहा है तुरंत उसे झटक देते हैं, जाओ। ये बड़ा जबरदस्त कुत्ते तरीके रहेंगे तो भी ठीक है, नहीं रहे तो भी ठीक है। भैया तुम जिसके लिए आए, कुत्ता हमने मंगाया है ना, हम संभालेंगे, मेरा काम है। रख देंगे किसी को अगर जरूरत पड़ी तो एक काम वाला रख देंगे, जैसे एक को रखा ना, एक कुत्ता संभालने वाला रखेंगे। तुम्हारी जिंदगी हम थोड़ी बर्बाद करेंगे। तुम जिस लिए आए हो वो करते दिखोगे तो हम तुम्हें यहाँ रहने देंगे, नहीं तो नहीं रहने देंगे। क्योंकि हम तुम्हारे जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। इतनी हिम्मत आप ही सच्चा प्यार करते हो। इतनी हिम्मत ये आपको मुझ बहुत में ही नहीं। प्यारा सच्चा प्यार है। जो कि मैं सुबह ही देख रही कि आप एक तो टॉयलेट के लिए नहीं तो वीआईपी उनका पता ही नहीं वो कहाँ सो रहे हैं, कहाँ हैं, इतने वीआईपी टॉयलेट बाथरूम सब है। आप एक आम आदमी की तरह वहाँ लाइन में लगे हो कि कोई निकले तो आप जाओ। हद होगी भाई, हद है। हमसे लोगों ने कहा कि आप ये तुड़वा के अपने लिए शौचालय या ये सब बनाओ। हम कहे नहीं, हम भी लोगों की तरह जिएंगे। क्या हुआ, हम भी खड़े होंगे लाइन में। सब खड़े हो रहे तो हम क्यों ना खड़े हों? हम बहुत ज़्यादा मतलबी हो सकते हैं, बहुत स्वार्थी हो सकते हैं। बट आप एक छोटे आप पूरी रात सो नहीं पाए, इतनी लेट तक आप इतना कितने बड़े बड़े पापों को अपने सिर पे लेके इतने बोझिल हो जाते हो ना। वो बंदा इतना हल्का हो के वो सो रहा है, वो इतनी लेट तक। आप मैं तो साथ में ही थी ना, पूरे टाइम में आपके साथ ही थी। आपको तो चैन ही नहीं पड़ी। तो मेरे को तो बाहर ठंड लगने लगी, शायद मेरी तब जाग खुल गई। मैं तो आधे पौन घंटा सो भी ली होंगी। आप तो अंदर मुझे तो मैं करवट ही बदलता है, नींद ही नहीं आ रही थी। बोला एक काम करो, जबरदस्ती मत करो, अब चलो तुम नर्मदा तट और वहाँ बैठो। वो हाल मैंने देखा है, वो कोई नहीं कर सकता गुरुजी, माँ बाप भी नहीं कर सकते। कोई यहाँ आने वाले हर व्यक्ति का मेरा पूरा ख्याल रहता है हर समय। ऐसा न हो यूज हो जाए, क्योंकि उसके साथ यही किया गया है। अब ठीक है, प्यार है ना जो आपका, वो और मैं किसी को यूज प्यार नहीं आपने कर शब्द सकता। सुना था और वो गलत तरीके वाला डेफिनेशन दिया है। उसका मैं मतलब यूज नहीं कर सकता। लेकिन आपका प्रैक्टिकल प्यार मैंने देखा यार, बस सोए नहीं हो, बस ऐसे आए तो आँख इतनी लाल है, बॉडी बिल्कुल रुक नहीं पा रही है। आप कदम भर रहे हो इधर को इधर लहर मार रही है, बिल्कुल इतना सारा। कैसे रात भर आपने कितना देखा? अगर आपको भक्ति की शुरुआत करनी है तो अपने माता पिता से करिए। माता पिता के प्रति अगर आप समर्पण कर दिए तो आप भक्ति में आगे चले जाएंगे। अगर आप माँ पिता के प्रति समर्पण नहीं कर पाए तो आप जीवन में कितना भी भक्ति करिए, आपके भक्ति से अहंकार बढ़ेगा, मान बढ़ेगा, आपके भक्ति का कोई भी मतलब नहीं होगा। तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश प्रत्यक्ष सामने है। हाँ, तुम्हारा नंबर कब आएगा?